की करते हैं। जी हां, ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। आज 1028 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। कोई भी मतदाता शाम 5:30 बजे तक अपना वोट कास्ट कर सकेगा। दूसरे चरण के चुनाव में 5472 सरपंच और 12189 वार्ड पंच प्रत्याशियों की तकदीर का फैसला होगा। 34 लाख से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग मतदाता करेंगे। आपको बताते चले कि वोटिंग पूरी होने के बाद आज ही नतीजे आ जाएंगे। सभी जगहों पर देर रात तक चुनाव परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे और कल उप सरपंच का चुनाव करवाया जाएगा। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं दूसरे चरण का ये मतदान। यहाँ पर जो मतदाता हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और चूंकि कोरोना काल में ये चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, इसको लेकर पूरे एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। ये उम्मीद भी है, चूंकि पिछली बार भी जो तस्वीरें थी वो भी कुछ अलग थी और इसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो या फिर मास्क लगाना हो, यहाँ पर मास्क में आपको लोग नजर आ जाएंगे मतदान करते हुए, वोट कास्ट करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज ही नतीजों की घोषणा भी हो जाएगी। दूसरे चरण में 28 सरपंच का ये चुनाव हो रहा है। 34 लाख से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। दूसरे चरण के चुनाव में 5472 सरपंच और 12189 वार्ड पंच प्रत्याशियों की तकदीर का फैसला आज होने वाला है। 1028 ग्राम पंचायतों में दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। चूंकि चुनौती इसको लेकर पहले से ही सामने थी, कोरोना काल में चुनाव कराने हैं, तो ऐसे में तमाम वो गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं जिनको फॉलो करना होगा। हालांकि पिछली बार की अगर बात करें, जब पहले चरण का मतदान हुआ तो जो तस्वीर थी वो भी कुछ अलग सामने आई थी। बहुत जगह ऐसी भी थी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं थी और उसके बाद जब जीत का भी जब फैसला किया गया था, यानी कि जब रिजल्ट आया था, उसके बाद भी जो जश्न का माहौल था उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ती हुई नजर आई थी। तो ये कहीं ना कहीं उम्मीद इस बार की जाएगी कि पिछले चरण के जो तस्वीर थी उससे सबक लिया होगा और इस बार और अधिक कड़ाई से सारी चीजों की पालना कराई जाए। ये सुव्यवस्थित जरूर प्रशासन ने किया होगा। ग्राम पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है और इसी को लेकर मतदान जारी है। 1028 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। 34 लाख से ज्यादा वोटर्स वोट कास्ट अपना करेंगे और गांव की सरकार चुन लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव ये गांव की सरकार का। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। शाम 5:30 बजे का ही वो समय होगा जब तक 34 लाख से ज्यादा जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सरपंच और पंचों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा, क्योंकि आज ही जो रिजल्ट है वो इस चुनाव के बाद जारी कर दिया जाएगा। कोई भी मतदाता शाम 5:30 बजे तक अपना वोट कास्ट कर सकेगा। 5:30 बजे तक का वो समय है। ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग आज हो रही है। आपको बताते चले 1028 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और अलग अलग जो बूथ हैं वो बनाए गए हैं। लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब चुनाव कराने की बात कोरोना काल में सामने आई थी तो ये भी एक असमंजस की स्थिति थी, चूंकि कोरोना काल और राजस्थान की बात करें तो लगातार संक्रमण का दायरा यहां पर फैल रहा है, तो क्या उतने लोग वहां पहुंच पाएंगे। और चलिए सीधा अजमेर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता मनवीर हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। मनवीर, देखिए इससे पहले जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी और फिर चूंकि जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद जश्न का माहौल इतना ज्यादा था कि सारी चीजों को भूल गए थे। आज कैसी तस्वीर सामने आ रही है, वहां पर कैसे मतदान की प्रक्रिया चल रही है मनवीर? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा चुनाव आयोजित हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है कि कोरोना काल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरीके से करवाया जाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रशासन लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो गाइडलाइन केंद्र जो राज्य सरकार है और उसके साथ निर्वाचन विभाग है उसके द्वारा जारी की गई है, उस तमाम गाइडलाइन की पालना यहाँ पर सुनिश्चित हो। अगर बात हम इस समय, क्योंकि सरवाड़ जो पंचायत समिति है उसकी गोयला ग्राम पंचायत के अंदर मौजूद
मौजूद हैं और यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया को हम देखने की कोशिश करते हैं तो जो कोरोना काल को लेकर के गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन होता हुआ साफ तौर पर यहाँ नजर आता है। जैसे ही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका सैनिटाइजेशन किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि क्या उसने मास्क पहन रखा है या नहीं पहन रखा है। साथ ही थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से उसके टेम्परेचर को लिया जाता है और उसके बाद जब उसको कतारों में लगाया जाता है तो ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन हो। जैसा कि साफ तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सर्कल्स हैं वो बनाए गए हैं और मतदाताओं से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि वो उन्हीं सर्कल्स में खड़े हों। कोशिश लगातार जारी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी स्थानों पर इस गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। कई मतदान केंद्र ऐसे भी हैं जहां पर की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां साफ तौर पर उड़ती हुई नजर आती हैं। अजमेर की अगर हम बात करते हैं लवीना, तो अजमेर की जो सरवाड़ पंचायत समिति है उसकी 26 ग्राम पंचायतों के लिए आज मतदान यहां पर हो रहा है। 109 मतदान दलों का गठन निर्वाचन विभाग की तरफ से किया गया था, जिन्होंने कि कल देर शाम तक तमाम मतदान केंद्रों पर पहुंच करके जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदान प्रक्रिया किस तरीके से शुरू होगी ये सुनिश्चित किया था और आज सुबह 7:30 बजे से सभी स्थानों के ऊपर जो मतदान है वो सुचारू रूप से शुरू हो गया और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। किसी भी स्थान पर ना तो ईवीएम में गड़बड़ी की कोई शिकायत अभी तक सामने आई है और न ही कहीं पर शांति व्यवस्था जो है वो भंग होती हुई नजर आई है। हर मतदान केंद्र पर प्रशासन के द्वारा 1-4 का जाब्ता तैनात किया गया है और संवेदनशील और अति संवेदनशील जो केंद्र बनाए गए हैं उन तमाम केंद्रों के ऊपर अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की तैनातगी की गई है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि ये जो पूरा मतदान है ये शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो और साथ ही साथ कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन निर्वाचन विभाग की तरफ से और राजस्थान सरकार की तरफ से जारी की गई है उसका पूरी तरीके से पालन हो। जी ठीक है मनवीर, महत्वपूर्ण तस्वीरें आप यहां से दिखा रहे हैं। चूंकि कोरोना काल है और ऐसे में चुनाव कराना भी महत्वपूर्ण है, तो तमाम वो गाइडलाइंस है जिनका पालन भी यहां पर किया जा रहा है। चलिए जयपुर का रुख करते हैं, जहां से हमारे संवाददाता दीपक गोयल भी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, मतदान दूसरे चरण का हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी होगा कि क्या अभी तक सिर्फ सुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या ईवीएम खराबी या फिर ऐसी कोई शिकायत वहां से अभी देखने को मिल रही है? कैसी तस्वीर दीपक? देखिए, कोरोना के बीच में दूसरे चरण का ये मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। राजस्थान के अंदर 1028 ग्राम पंचायतों में आज गांव का मुखिया मिलने जा रहा है और जयपुर की यदि हम बात करते हैं तो 90 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है, जहां पर 513 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनकी किस्मत जो कैंडिडेट्स है करीब 597 कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो किस्मत का जो फैसला है वो करीब 3.5 लाख मतदाता करेंगे और प्रदेश में 34.5 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये महिलाएं हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन साफ तौर पर तय की है कि कोरोना की गाइडलाइन की पालना मतदाताओं को करनी होगी। इसके लिए जो जिला निर्वाचन है और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको ये तय जिम्मेदारी दे दी गई थी कि मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए। इसके लिए मतदान केंद्रों पर गोले बनाए गए हैं और ये भी पिछली मीटिंग में जिस तरीके से जो पहले चरण में मतदान हुआ था उसमें ये साफ तौर पर देखने को मिला था कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। जो महिलाएं घूंघट में आ रही हैं वो मास्क लगा के नहीं पहुंच रही है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी तय किया था जो महिलाएं घूंघट में मतदान करने के लिए पहुंचती है उनको भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ये महिलाएं हैं चूल्हा चाकी छोड़कर सबसे पहले अपना गांव का मुखिया चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंची है। अलग अलग लाइनें लगाई गई है, ये देखिए पुरुषों की लाइन है और ये महिलाओं की लाइन है। क्या मतदान करने देने के लिए पहुंचे हो? अच्छा, क्या नाम है माता जी आपका? नई पंचायत बनी है आपकी तो ये? चलो देखिए, थोड़ी सी ये महिलाएं हैं घूंघट में हैं। आप बताइए साहब, पहली नई पंचायत बनी आपकी? हाँ, ये पहले वो थी मानसर खेड़ी। जी दीपक, से 2 हो गई अब मानगढ़। तो पहली बार मुखिया बनेगा आपके गांव का नया? हाँ। अच्छा। देखिए, ये लोग हैं जो कह सकते हैं गठित ग्राम पंचायत है जिसमें वोटिंग करने के लिए मतदाता हैं कतारों में लगे हुए हैं। इसी तरह की तस्वीरें राजस्थान के 1028 ग्राम पंचायतों में देखने को मिल रही है। बिल्कुल दीपक, जयपुर की तस्वीरें आपने दिखाई, मनवीर ने अजमेर की तस्वीरें दिखाई। महत्वपूर्ण है चुनाव और जिस तरीके से महिला वोटर्स यहाँ पर पहुंच रही हैं, ये तस्वीर भी महत्वपूर्ण है। चूंकि छोटा चुनाव है तो इसमें मुद्दे भी विकास के ही होते हैं, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण होता है कि जितनी भागीदारी पुरुषों
पुरुषों की है उतनी ही महिलाओं की भी हो। मनवीर, दीपक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अजमेर और जयपुर से महत्वपूर्ण चुनाव की जो तस्वीरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जी राजस्थान।